ओके लीडर्स, सो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट, आज मैं आपको, आप ये समझ सकते हैं कि आज मैं आपको एक वो बेस बताने वाला हूँ नेटवर्क स्ट्रक्चर का। नेटवर्क में जब आप किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो राइट, आपने एक चीज देखी होगी, कुछ लोगों ने कहा होगा कि मैंने यार ये बिजनेस किया है लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि सिर्फ क्या बिजनेस को ज्वाइन करने से ही आप कामयाब हो जाते हैं, या आपका भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट? अगर कोई अपना घर भी बनाता होगा तो आप घर बनाने से पहले लोग अपना रॉ मटेरियल सब कुछ लेने से पहले एक मैप तैयार करते होंगे, राइट? उसका एक नक्शा तैयार होता होगा कहीं ना कहीं कि आपको क्या करना है, कितने रूम का आप एक फ्लैट बनाने जा रहे हो, एक घर बनाने जा रहे हो। तो दैट इज सेम। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है लीडर्स, बहुत के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम नेटवर्किंग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, राइट, बट एक चीज हम हो जाती है कि हम इसको बहुत लाइट बिजनेस लेते हैं, जबकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें इतना पैसा देता है कि जो हमारी कल्पना से परे होता है, राइट? बिकॉज जितना अच्छा मैं अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करूंगा वो मुझे उतनी डेप्थ तक पैसा देता है, राइट? सो लीडर्स, फर्स्ट थिंग जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये है कि नेटवर्किंग बिजनेस को प्लीज आप इतना इजी मत लीजिए कि हाँ कोई भी ज्वाइन करेगा और करेगा। एवरीबॉडी कैन ज्वाइन, बट सक्सेस क्यों कम ही लोग हो पाते हैं? क्योंकि वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं। सिस्टम को समझने का मेरा मतलब क्या है कि आप जब टीम बिल्ड करने लगे हो, किसी आप बिजनेस को करने लगे हो, अगर आपकी फ्री ज्वाइनिंग हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बहुत छोटा सा है, फ्री में ज्वाइनिंग हुई, हमारा पैसा तो लगा नहीं तो देखा जाएगा। आप इसको देखा जाए वाले शब्द पे मत रखिए, बल्कि इसको ऐसा करिए कि करा जाएगा। और करा जाएगा क्या? टाइटल्स, पैसा, टीम बिल्डिंग, टीम स्ट्रक्चर, नेटवर्क, राइट? सो समझने की ट्राई करना लीडर्स। मैं आपको क्या बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर हमें शुरुआत में ही बनाना पड़ेगा। अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो, अगर आपको टीम स्ट्रक्चर बनाने का पता ही नहीं होगा तो आप 6-8 महीने के, आप 10 साल भी लगा लेंगे लेकिन आप नेटवर्किंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और हो सकता है कि आपके नीचे के जो नए लीडर्स आएंगे वो स्ट्रक्चर समझ के सक्सेस हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट लीडर्स। लीडर्स, अभी आप एक चीज समझिए, यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे है ये आपका फर्स्ट मंथ है, राइट? तो आपको यहाँ पे एक चीज मैं क्या समझाने वाला हूं कि जिन भी लीडर्स का अभी फर्स्ट मंथ चल रहा है और वो फास्टर 10% करना चाह रहे हैं, तो सबसे इजीएस्ट वे, मान लीजिए यू जो है वो आप हैं। सब लीडर्स अपने आप को मान सकते हैं, जो भी अभी तक कहीं ना कहीं 7% पे है, या फर्स्ट अभी ज्वाइनिंग ही हुआ है या कहीं ना कहीं है, राइट? इवन ये उन लीडर्स को भी समझना है जो ऑलरेडी हायर टाइटल पे हैं, लेकिन वो अपनी टीम की कैसे हेल्प कर सकते हैं फास्टर 10% ज्वाइन ज्वाइन करवाने के लिए, राइट? तो लीडर्स करना क्या है, जो भी लीडर होगा, देखो एक और चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है, मेरे जो भी पॉइंट वैल्यू यहाँ पे हैं वो कोई कहीं भी मैंने 100 पीबी क्लब नहीं लिखा है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है लीडर्स क्योंकि हर कोई 100 पीबी करने के लिए रेडी नहीं हो पाता है किसी न किसी रीजन से, राइट? सो आई जस्ट ट्राई कि मैं एक ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी बनाऊं जो सबके लिए इजी टू रीच हो और बहुत जल्दी से हमारे लेवल्स अजीब जो है वो अचीव हो पाए, राइट? सो करना क्या है लीडर्स, जो भी यू पे है उस लीडर को खुद का 55 पीवी करना है। कहीं ना कहीं मैं कह दूं तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम करने हैं, जो कि एक स्टार्टिंग लॉयल्टी आपकी जो 2500 रुपए की होती है उसमें शुरुआत हो जाती है, राइट? बिकॉज हमें पता है लीडर, जब भी हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं हम कभी ये नहीं कहते आप लॉयल्टी करो, आप 1500 की लॉयल्टी करो। जस्ट हम ये कहते हैं आप ज्वाइन कर लो और आपका जैसे मन करा आप वैसे बिजनेस करो। तो लीडर्स ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा कह के लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हो तो ट्रस्ट मी, आप अपना स्ट्रक्चर खराब कर रहे हो। बिकॉज आप अपने आने वाले नए प्रोस्पेक्ट को पहले दिन ही ये आदत डाल देते हो कि आपकी मर्जी, आप 100 रुपए की शॉपिंग करना या 1000 की करना, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। बट एटलीस्ट एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करवाओ। बिकॉज जब आपने फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग किया और आपने 55 पीबी का बिजनेस खुद का किया, राइट? तो आपने किन्हीं दो लीडर्स को ढूंढना है सेम मंथ। आपके पास पूरे 30 या 31 दिन का टाइम होता है लीडर्स। तो आपको करना क्या है उसमें, आपको फर्स्ट वीक में ही किसी एक बंदे की ज्वाइनिंग करवानी है। और कितने पीबी के साथ? 40 पीबी के साथ, राइट? आप जैसे ही 40 पीबी के साथ उसकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपको नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपको एक और लीडर की ज्वाइनिंग करवानी है 40 पीबी के साथ। ऑब्वियसली अगर आप 55 पीबी कर सकते हैं तो आपका जो न्यू ज्वाइनिंग होगा कहीं ना कहीं 40 पीबी की बिलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी उस लीडर को, राइट? और मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप फास्टर 10% फर्स्ट मंथ ही कर लेंगे तो आप डिफरेंशियल इनकम भी अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी, राइट? सो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आपने खुद के 55 पीबी किए लीडर्स, राइट? आपने अपनी फ्रंट लाइन में दो लोगों को जोड़ा और उनके आपने 40 पीबी करवा दिए, करेक्ट? अब
अगर आपने मान लीजिए 2 लीडर्स को पहले 1 हफ्ते में जोड़ लिए, पहले 15 दिन में जोड़ लिए, नो प्रॉब्लम। अब आपको बैठना नहीं है, अब आपको उन 2 लीडर की हेल्प करनी है कि वो भी कोई वो दोनों फ्रंट लाइन के जो लीडर हैं, लीडर ए एंड लीडर बी, अब आपको इन दोनों की हेल्प करनी है कि वो भी कोई 2 लीडर ढूंढे अपनी टीम में जो कि फ्रंट में 2 लेग बनाए, और उनको ये कहना है कि इनसे बहुत ज्यादा मत करवाओ, सिर्फ 25 पीबी का बिजनेस करवाओ। और 25 पीबी का जो बिजनेस है लीडर से बहुत आसानी से हो जाता है, कहीं ना कहीं 1200-1500 रुपए की बिलिंग से, और जिसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई डोंट थिंक कि किसी भी लीडर्स को अपने फ्रंट लाइन के लिए 2 लीडर ढूंढना और फिर उन 2 लीडर के लिए दो उनके रेफरेंसेस के लीडर ढूंढना, जो कि सिर्फ 1200-1400 रुपए की बिलिंग की बात होगी। कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि आपके 2 लीडर ऐसे होंगे जो 2500 रुपए की लॉयल्टी में आएंगे, और जो उनके जो फ्रंट लाइन के दो दो ईच के जो लीडर्स होंगे वो कहीं ना कहीं 1500 की लॉयल्टी के होंगे, राइट। तो होगा क्या लीडर्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो सी, आपका खुद का 55 पीबी बन जाता है। ए, अगर मैं ग्रुप पॉइंट वैल्यू निकालूंगा तो 40 ए के खुद के रहेंगे, एंड A1 एंड A2 के 25 रहेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं ये 90 पीबी का बिजनेस ए ने किया एंड 90 पीबी का बिजनेस इज इक्वल बी ने किया। तो हुआ क्या, जब मैं एक ग्रुप टोटल पीजीपीबी निकालता हूं तो होता क्या है, आपका U प्लस ए का ग्रुप पॉइंट वैल्यू एंड बी की ग्रुप पॉइंट वैल्यू को मैं ऐड कर देता हूं, तो फाइनल मुझे क्या मिलता है, 55 मेरे खुद के पीबी थे, 90 पीबी ग्रुप वैल्यू जो थी मुझे वो ए से मिली, एंड 90 ही मुझे बी से मिली। तो कहीं ना कहीं जो मेरा टोटल बनता है ये 245 पॉइंट्स बन जाता है, राइट। और लीडर आपको पता होगा कि फर्स्ट मंथ में जो भी फास्टर 10% करता है उसे सिर्फ 240 पीबी की ही रिक्वायरमेंट रहती है फास्टर 10% के लिए, राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि फास्टर 10% कैसे आप सिर्फ 4 या 5 लोगों के साथ ही कर सकते हैं लीडर्स। और देखो कितना इजी था, आपको खुद के 55 पीबी करने हैं, अपने फ्रंट लाइन में 2 लोगों को ऐड करना है 40 पीबी के साथ, और उन 2 लीडर की हेल्प करनी है दो और लीडर ढूंढने के लिए सिर्फ 25 ईच पीबी के साथ, और आपका जो टोटल ग्रुप पॉइंट वैल्यू बन जाएगी वो 245 बन जाएगी, राइट। तो दैट मींस कि आप फास्टर 10% क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि आपका इसमें बोनस क्या कैलकुलेट होगा, तो सी दी पिक्चर, अगर आपको अब ये पिक्चर दिख पा रही होगी, तो आपका ये टोटल बिजनेस वॉल्यूम खुद का बनेगा लीडर्स। मैंने यहाँ पे 1485 लिखा है, पर आप कहीं ना कहीं इसको राउंड फिगर 1500 ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का ही फर्क आता है, राइट। 55 पीबी में अगर 1500 बिजनेस वॉल्यूम भी मैं करना चाहूंगा, तो आपका खुद का फर्स्ट मंथ ही 10% के हिसाब से आपको 148 रुपीज आपके खुद के बनते हैं, और आपने अपनी फ्रंट लाइन से जो इनकम गेन की वो रहेगी सी। अगर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है यहाँ पे लीडर्स, राइट। तो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है कि ए का जो भी 90 पीबी था इसको मैंने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे पास 2430 रुपीज बिजनेस वॉल्यूम मेरा क्रिएट हुआ था। उसका मैंने डिफरेंशियल इनकम देखो लीडर्स, आप 10% पे हो तो ऑब्वियसली अभी भी आपकी जो फ्रंट की 2 लाइंस हैं इनके बीच में और आपके बीच में 3% का डिफरेंस क्रिएट हो गया, राइट। तो आप इनसे 3% बिजनेस के हकदार हो जाएंगे एज ए बोनस, राइट। तो आपको ए से भी 72 रुपीज का बोनस पे होगा एंड बी से भी, राइट। तो फर्स्ट मंथ आपकी अर्निंग की बात करूं तो आपने फर्स्ट मंथ ही तो आपने फास्टर 10% अचीव कर लिया। सेकंड आपको खुद का 148 रुपीज, और आपकी ए एंड बी से आपको 72 रुपीज मिले, तो आपको जो फर्स्ट मंथ का बिजनेस का पे आउट होगा वो कहीं ना कहीं 292 रुपीज होगा। और लीटर आपको एक चीज एड ऑन कर दूं मैं यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट मंथ में ही फास्टर 10% करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 750 रुपीज एंड अब के फ्री प्रोडक्ट्स और मिल जाते हैं मोदी केयर से, बिकॉज दैट इज योर फास्टर 10% का गिफ्ट रहता है, राइट। तो आई होप मैं ये कह दूं कि अगर आपको 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट में आप और ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं आपने पहले महीने 1000 रुपए का बेनिफिट मोदी केयर से ले लिया, राइट। सो ये फास्टर 10% का फर्स्ट मंथ था लीडर्स। अभी हम नेक्स्ट सेकंड मंथ का बिजनेस देखते हैं। सी, अब ये सेकंड मंथ आ गया लीडर्स, राइट। आपको पता है आपने स्टिल अपने लिए एक चीज ध्यान देनी कि आपने मिनिमम 55 पीबी का बिजनेस करना है। पर्सनल पॉइंट वैल्यू आपको 55 पीबी की करनी ही करनी है, क्योंकि देखो जो लीडर है ना उसको थोड़ा सा तो आगे चलना ही पड़ेगा, राइट, अपनी टीम से। अगर आप और आपकी टीम सेम चलेंगी तो फिर डिफरेंशियल क्रिएट नहीं हो पाएगा, डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो फिर आप जो भी डिफरेंशियल इनकम है या नेक्स्ट अपकमिंग टाइटल्स होंगे आप उनके बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, राइट। तो अभी भी देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है, लेकिन यस, अगर आप फर्स्ट स्लाइड में आपका ए जो था वो 40 पीबी का बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब जैसे उसके नीचे टीम बिल्ड होना शुरू हो गया थोड़ा सा, तो अभी आपको अपने फ्रंट के जो अभी 3 लीडर्स क्रिएट हो गए हैं। पहले आपके पास लीडर ए था, लीडर बी था, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ आपने एक और नई फ्रंट लाइन ओपन करनी है सेकेंड मंथ में।
अभी एक करने, अब आपको 2 लीडर्स क्रिएट नहीं करने हैं, राइट? सेकंड मंथ में, जैसे अपने फर्स्ट मंथ में 2 लीडर अपने फ्रंट लेग में लगाए थे, तो सेकंड मंथ में आपको सिर्फ एक नए लीडर की फ्रंट लेग खोलनी है, राइट? जैसे मैं कह रहा हूं लीडर्स बिल्कुल वैसे करना, बिकॉज इसमें आप कभी भी आने वाले टाइम में एनक्यूटी नहीं रहने वाले हो, जैसे आपको अभी पता चलेगा। तो हुआ क्या सेकंड मंथ में लीडर्स, आपने 55 पीवी किए, आपकी 3 फ्रंट लाइन हो गई अभी, और तीनों के तीनों जो आपके फ्रंट लेग के लीडर्स हैं, ऑब्वियसली अगर वो आपके लीडर हैं तो आपने उनको कहीं ना कहीं कमिटमेंट किया होगा कि आप मेरे बिजनेस के फर्स्ट डायरेक्टर निकलेंगे, राइट? और आपको हमेशा किसी भी अच्छे लीडर को लाना है फ्रंट लाइन में, तो ये कमिटमेंट के साथ लाना है कि तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करोगे, बिकॉज यू आर माई फर्स्ट बिकमिंग डायरेक्टर अपकमिंग डेज, राइट? तो आपने अभी 3 लीडर क्रिएट कर दिए अपने फ्रंट लेग में। अब ऑब्वियसली जो आप कर रहे हो, आपको अपने डाउन लाइन के फ्रंट लीडर को भी तो वही चीज सिखानी है ना। तो अभी क्या होने वाला है, आपने ए को ये कहना है कि अब जो तुम्हारे फ्रंट, आपको भी अपनी 3 फ्रंट लाइन ओपन कर लेनी है, बी ने भी अपनी 3 फ्रंट लाइन ओपन कर ली, लेकिन सी तो अभी इसी मंथ आया है, राइट? तो सी जो आपका थर्ड फ्रंट लाइन है, उसने अभी तक सिर्फ 2 नए लीडर्स को ज्वाइन कर लिया। अब ये सी ने खुद ज्वाइन किया या आपने इसकी हेल्प की प्रोस्पेक्टिंग करने में, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, बिकॉज बॉस आप लीडर हो, आपको अपनी टीम की हेल्प करनी है और सबको साथ लेके चलना है, राइट? तो बिजनेस क्या बनेगा लीडर सोचो, ओबियसली वही चीज होगी। अब आपका जो फ्रंट लेग का जो फर्स्ट लीडर होगा, वो भी आपको कहीं ना कहीं कॉपी करने की ट्राई करेगा, चाहे वो माना बिल्कुल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या ट्राई करेगा, वो A1 को कहेगा कि आप अपने नीचे कोई 2 बंदे ले 25 पीबी वाले, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर उसके नीचे कोई 2 ऐसे लीडर्स आ जाते हैं जो सिर्फ 25 बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं, आई एम सॉरी पॉइंट वैल्यू करते हैं, तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएगा। और लीडर्स प्लीज आप स्क्रीन पे पेंटिंग मत कीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है, विजिबल नहीं रह पाएगा, राइट? तो सेकंड क्या हुआ, ए ने अपनी 3 फ्रंट लाइन ओपन कर ली, और हर फ्रंट लाइन ने अपने साथ 2-2 लोगों को जोड़ा सिर्फ 25 पीबी के साथ। 25 पीबी का मतलब है कि लीडर ने कहीं ना कहीं सिर्फ 500 या 600 रुपए की बिलिंग करी, राइट? बी ने भी सेम करा, पर सी ने सिर्फ अब भी आपका एक फ्रंट लेग में आया, और सी के साथ 2 फ्रंट लेग भी ओपन हो गई 50-50 पीबी के साथ, राइट? और उनके साथ एक आदमी उन्होंने उसी मंथ जोड़ा जो कि सिर्फ 25-25 पीबी कर रहा है, और 25 पीबी का मतलब है कहीं ना कहीं सिर्फ 600 या 700 रुपए की बिलिंग करी होगी, राइट? तो बेनिफिट क्या होने वाला है, सी टोटल आपने इस बार फिर से 55 पीबी किया। अब टोटल जीपीबी की बात करूंगा तो आपका 55 पीबी, ए से आपको 350 पीबी, अब ग्रुप पॉइंट वैल्यू बन गई, बी से भी 350 बन गई, एंड सी से सिर्फ 200 ही बना अभी तक, राइट? बिकॉज सी ने खुद का 50 किया था, एंड फ्रंट उसके जो फ्रंट लेग था उन्होंने 50-50 किया, तो इट्स 150 एंड 25-25 बिलो, राइट? सो आपका भी 200 हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि आपके सेकंड मंथ में जो टोटल पॉइंट बने हैं, आपके पॉइंट वैल्यू बनी है, वो 955 पॉइंट्स की बन गई, राइट लीडर्स? बट आपको एक चीज पता होगी कि हमारे बिजनेस में जब भी टाइटल्स अचीव होते हैं, तो जो ये अचीविंग का जो ये हमारा प्रोसेस रहता है, पाथ रहता है, ये एक्यूमुलेटिव रहता है, मतलब कि जुड़ते हुए क्रम में हर महीने आगे बढ़ता है, राइट? तो लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं ग्रोस पीबी में, तो आपका प्रीवियस मंथ का पीबी था 245, राइट? तभी आप फास्ट 10% हुए थे, और इस महीने का आपका टीम के साथ बन गया 955। तो आपका ये टोटल वैल्यू कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1201 है, इससे ज्यादा ही आएगी लीडर्स, बिकॉज जो पॉइंट वैल्यू 0.50 से आगे होती है वो नेक्स्ट में काउंट हो जाता है। तो हुआ क्या, आप सेकंड मंथ ही आपका जो टाइटल है वो 13% का हो गया, आप 13% क्वालिफाई करके, दैट मींस अब आपको खुद की शॉपिंग का 13% बिजनेस वॉल्यूम पे कैशबैक मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, और आपके लीडर्स के साथ भी अब और गैप क्रिएट हो गया है। बिकॉज अगर आप कहीं ना कहीं फिर भी एनालाइज करेंगे ना, तो आपके जो ये फ्रंट लेग के लीडर्स होंगे, ये अभी भी आपके इक्वल टाइटल के नहीं रहे होंगे, तो आपकी अर्निंग की होगी सी। आपकी अर्निंग, आई होप आपको नेक्स्ट स्टेप दिख रहा होगा बॉटम में, आपका फिर से 1500 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, लेकिन अब आपका टाइटल 13% का, तो आपकी खुद की अर्निंग 195 रुपीज। टीम ए ने किया था टोटल, अभी जो पीबी किया था वो 350 किया था, राइट? अब आपका टीम ए जो है ये आपके लिए 350 ग्रुप पॉइंट वैल्यू करके दे रही है आपको। तो मतलब अगर अब ऑब्वियसली अगर ये 350 पीबी कर रहा है, तो आपका जो फ्रंट लेग के लीडर्स हैं, आप सी सेकंड मंथ में अगर आप 13% आए, तो आपने अपनी टीम को एक ये बिलीव दिला दिया कि आप खुद अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे, आप अपनी टीम की भी करवा रहे। क्यों? जैसे आपकी टीम का सेकंड मंथ आएगा, तो आपके जो फ्रंट के जो फर्स्ट 2 लीडर थे ए एंड बी, ये अपना टाइटल गेन करके 10% को क्वालिफाई कर लेंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे इनका 350 पीबी हो गया और प्रीवियस मंथ का ऑलरेडी इनका 90 पीबी था, तो कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस है वो 450 500 पॉइंट वैल्यू हो चुका है। तो ये अब 10% हो जाएंगे, तो फिर से आपका अगेन जो गैप बनेगा वो 3% का होगा। पर अभी आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ चुका है लीडर्स, राइट। तो अभी आपका 9450 ए से बिजनेस आपको मिला, बी से भी सेम बिजनेस मिला, लेकिन सी से आपको सिर्फ अभी 3 ही लीडर थे फ्रंट में, राइट। फर्स्ट लीडर सी था, उसकी फ्रंट में 2 लीडर्स थे एंड देन उनकी डाउनलाइन में एक एक लीडर था। तो कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ से बिजनेस वॉल्यूम गेन हुआ ग्रुप में वो 5400 हुआ है। लेकिन अगर ये लीडर इसी मंथ ज्वाइन हुआ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जो लीडर है ये 7% पे है और आपका लेवल 13%। और यहाँ पे जो डिफरेंशियल इनकम आपको मिलने वाली है लीडर्स वो 6% की मिलने वाली, क्योंकि आपका 13% है और आपके सी का जो फ्रंट लगा उसका जो टाइटल आता है वो 7% है, राइट। तो यहाँ से आपको 6% कमीशन मिलेगी। जब मैंने कैलकुलेशन किया तो क्या गेन हुआ, ए से आपको 283 रुपीज का डिफरेंशियल इनकम मिली, बी से भी 283 मिली, लेकिन सी से कम बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी आपको ज्यादा मिला, बिकॉज आपका यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो चुका था 6%, तो 324 रुपीज। तो सेकंड मंथ की जो आपकी इनकम रहेगी लीडर्स, उसमें आपने क्या चीजें आपको मिली हैं। एक तो आपने सेकंड मंथ में खुद को 13% पे क्वालिफाई कर लिया। सेकंड, जो आपका टोटल डिफरेंशियल इनकम और आपकी खुद की इनकम मिला के आपका जो सेकंड मंथ का चेक है वो कहीं ना कहीं 1085 रुपए का है। और लीडर अब आप एक चीज बताइए, अगर आप सिर्फ 2500 रुपए की लॉयल्टी कर रहे हैं और सेकंड मंथ में अगर आपके बैंक अकाउंट में कहीं ना कहीं 1100 रुपए अप्रोक्सीमेटली आ जा रहा है, तो आप ये बताइए आपका लॉस कहाँ है इस बिजनेस में। आई होप आप मेरे को समझ पा रहे होंगे। इवन मैं इस प्रेजेंटेशन को आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप बाद में डायरी पेन लेके इसको समझ पाएं और आप अपने तरीके से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी टीम में लीडर्स 50 पीवी नहीं 100 पीवी करने वाले ही हैं, तो शायद आप कहीं ना कहीं 3 महीने में भी डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाए। बट डिपेंड अपॉन आपको खुद का ही नहीं, आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि कौन लीडर कितनी कैपेबिलिटी के साथ अपना बिजनेस में हेल्पफुल है, कितना ग्रो कर रहा है, राइट। लेट्स लीडर कम टू द थर्ड मंथ। सी, अब ये थर्ड मंथ है। एक चीज नोट करनी लीडर्स, यहाँ पे मैं मानता हूं कि आपका टाइटल तो नहीं बढ़ने वाला है थर्ड मंथ में, आपका 13% रहेगा, क्योंकि सबको पता है 15% जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं 1500 पॉइंट वैल्यू करनी रहेगी, ग्रुप पॉइंट वैल्यू। 1500 पॉइंट एक टारगेट होता है लीडर्स, क्योंकि जब आप फर्स्ट मंथ डायरेक्टर भी क्वालिफाई करते हो तो आपको प्योर 1250 पीवी करने होते हैं, जो कि एक शुरुआत में एक चैलेंज हो जाता है, राइट। सो अभी आपको क्या समझना है, सी थर्ड मंथ में भी कोई खास चेंजेस नहीं हुआ लीडर्स, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। आपका ए ने सेम स्ट्रक्चर रहा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके ए में जो बिजनेस बिल्ड हुआ था पहले 2 महीनों में बस इक्वल रहा, कोई चेंजेस नहीं हुए, राइट। ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं। बट ऐसा नहीं है कि आपके जो नीचे के डाउन लाइन है जिनमें ए पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, ए के 3 फ्रंट लेग रह गए और नीचे 2 ही लीडर थे, बी के भी सेम रहे, राइट। इवन अब सिर्फ चेंजेस हुए तो सी, आपका जो थर्ड फ्रंट लेग थी सी जो है उसमें चेंजेस हुआ है। अब वहां पे एक और थर्ड फ्रंट लेग ओपन हो गई है और अब क्या हुआ, आपकी खुद की 3 फ्रंट लेग हो गई और आपकी डायरेक्ट फ्रंट लेग के भी आगे 3 फ्रंट लाइन क्रिएट हो गई हैं और उन फ्रंट लाइन के 2 लीडर हैं जो कि सिर्फ 25-25 पीबी का बिजनेस दे रहे हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ पा रहे होंगे तो अभी सिंपल सा हो चुका है कि आप अभी भी अपने 55 पीबी कर रहे हैं, आपकी फ्रंट लेग के जो लीडर है वो 50 पीबी करते हैं और उनके फ्रंट लेग के लीडर भी 50 पीबी करने लग पड़े हैं। और उनके जो नीचे हर लेग के जो 2 फ्रंट लाइन है अभी तक, जो कि मैंने यहाँ नहीं बढ़ाई है, बट माइट भी ये बढ़ जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर लीडर का वहीं पे रुक जाएगा। अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपकी लीडरशिप भी बढ़ेगी, राइट। बट ये कि सिंपल स्ट्रक्चर है कि अगर आप सिर्फ इतना सा भी टीम रहेगी तो आप कैसे क्वालिफाई करेंगे इजिली, राइट। सो हुआ क्या, इसका आउटपुट क्या निकला, सी खुद का आपका 55 पीबी, आपके ए से आपको फिर से 350 पीबी, सेकंड से भी 350 पीबी और थर्ड फ्रंट लेग से भी 350 पीबी। तो आपका जो टोटल पीबी बना थर्ड मंथ का वो बन गया 1105। आपके प्रीवियस मंथ का था 1201 और करंट मंथ का 1105। तो आपका कहीं ना कहीं जो आप डिजर्व कर रहे होंगे अपने टाइटल में वो आप फिर भी 13% पे ही हैं। क्यों? क्योंकि 1201 से लेके 2701 बिजनेस वॉल्यूम से पहले का जो बीच का जो गैप है वो आपको सिर्फ 13% पे ही रखता है, राइट। तो दैट मींस कि इस महीने आपका कोई टाइटल में चेंजेस नहीं हुआ है लीडर्स। लेकिन ये चीज भी बता दूं, अगर स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो आपकी जो बिलो लाइन थी वो भी कहीं ना कहीं 10% पे ही डिफॉल्ट रहेगी, वो 13 पे अचीव नहीं हुई होगी। लेकिन आपका टीम स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है जो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिजनेस की बात करूंगा, अर्निंग क्या हुई तो इक्वल है, आपको 195 खुद के मिले होंगे,
टीम ए से 283 जैसे लास्ट मंथ मिला था, टीम बी से भी सेम मिला, लेकिन इस बार आपको टीम सी से भी आपको 283 रुपीज मिलेंगे जो लास्ट टाइम ज्यादा थे। बट अभी क्या हुआ, आपका जो थर्ड फ्रंट लाइन है वो भी 10% क्वालिफाई कर गया, राइट। तो अभी आपको जो गैप ऑफ 3% है, तो आपका जो बोनस फिर से बना वो कहीं ना कहीं 1050 रुपए अप्रोक्सीमेटली बना, जो अप डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है बिजनेस के अकॉर्डिंगली, राइट। सो लेट अस कम टू फोर्थ मंथ। अब फोर्थ मंथ में क्या होता है आप उसको समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका फोर्थ मंथ है लीडर्स। अभी आपको खुद ही देख पा रहे हो चेंजेस कहां हुए, क्या हुए। ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, फिर से बी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सी में नहीं हुआ, लेकिन अभी आपने एक अपनी फोर्थ मंथ में जाके अपनी एक फोर्थ फ्रंट लाइन ओपन कर ही देनी है। कर ही देनी क्यों है, इसका भी वजह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो आपको साइड से भी कुछ बिजनेस मेंटेन करना रहता है, जब आपकी एक अलग डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाती है आपके अलावा भी, राइट। तो आपको साइड भी मेंटेन करना है, तो आपको उसको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं डायरेक्टर बन गया, क्वालिफाई हो गया, मेरा फ्रंट लाइन का भी कोई बंदा डायरेक्टर बन गया, अपना साइड बिजनेस कहां से लाऊं, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको प्लानिंग करके बिजनेस को करना है। वही कह रहा हूं, इस बिजनेस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आपको स्ट्रक्चर अच्छा बना के चलना है कि आगे प्रॉब्लम ही ना आए, और सिर्फ आए तो सिर्फ पैसा आए, टाइटल आए, टीम स्ट्रक्चर बने, और आप बता पाए आपकी टीम में इतने लीडर्स हैं, इनके ये टाइटल आपने लास्ट 6 मंथ में दिए हैं, ताकि जब भी कोई नया प्रोस्पेक्ट आए तो वो ये देखे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, आपकी टीम बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर टाइम ऐसा बंदा आएगा जिसने एमएलएम नहीं किया होगा, कुछ ऐसे जो ऑलरेडी एमएलएम करके आपके पास आ रहे होंगे, सो दे नो कि उन्होंने पहले क्या गलतियां की, कहीं वो यहाँ भी वही गलतियां तो नहीं होने वाली हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आप अपनी एक अच्छी टीम बिल्डिंग भी करनी है, राइट। तो हुआ क्या लीडर्स, इक्वल रहा, ए बी एंड सी का बिजनेस सेम रहा है, तीनों की फ्रंट में 3 लेग हैं, और इनकी हर फ्रंट लेग का जो ईच लीडर है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के नीचे भी 2 फ्रंट लाइनर जो सिर्फ अभी भी 25 पीवी का ही बिजनेस करते हैं, जबकि आई एम एज्यूमिंग कि ये इससे ज्यादा ही बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत इजी स्ट्रक्चर बनाया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट अभी आपका क्या हुआ है, आपने एक नई लेग क्रिएट करी है, फोर्थ डी, उसके आपका D1 एंड D2 आपकी फ्रंट लाइन आ चुके हैं जो कि 50-50 पीवी कर रहे हैं, बिकॉज आप फोर्थ मंथ तक आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आपके लिए 2 या 3 लोग जोड़ना 50 पीवी का कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा आज के बाद, राइट। आउटपुट की बात करूंगा लीडर्स, तो फिर से आपके 55 पीवी खुद के रहे होंगे। टोटल ग्रुप पॉइंट वैल्यू की बात करूंगा तो 55 आपके रहे। टीम ए, टीम बी, टीम सी से आपको 350 पीवी ईच टीम से आपको मिल गया, और डी से आपको मिला 150 ओनली, राइट। प्रीवियस मंथ के जो आपके पॉइंट्स थे वो थे कहीं ना कहीं 2306, करंट मंथ के आपको मिलेंगे 1255, 1255। तो आपका जो आप टोटल पॉइंट वैल्यू क्रिएट हुई, ग्रुप पॉइंट वैल्यू, वो होगी 3561। दैट मींस कि अब आप 15% क्वालिफाई कर चुके हैं। तो फोर्थ मंथ में लीडर्स आप 15% क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपकी अर्निंग क्या रहेगी, अगर मैं ये बात करूं तो लीडर्स सी द अर्निंग इन योर फोर्थ मंथ आपका 15% हो चुका है, राइट। आपकी टीम अभी भी कहीं ना कहीं 10% पे ही मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि उनके नीचे अब तक मैंने यहाँ पे कोई भी नया बिजनेस में लीडर्स ऐड नहीं हुए थे, राइट। तो अगर उनका 350 पीबी बनता है तो 3 महीने तक भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इतना ही रहेगा, राइट। लीडर्स एक चीज, अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज रिकनेक्ट करना, भी हमारे पास वैसे 10 मिनट है, राइट। टीम ए से अभी आपका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपका 15% खुद का टाइटल है, लेकिन टीम ए अभी भी 10% पे है, बी एंड सी भी 10 पे है, तो आपका अभी 5% डिफरेंशियल इनकम मिलेगी। खुद का 225 रुपए आपको मिलेगा। आपकी टीम ए से आपको 472 रुपए 472 रुपीज, बी से भी 472 रुपीज, सी से भी आपको 472 रुपीज का बोनस मिलने वाला है। एंड टीम डी से लीडर्स इस बार आपको 8% मिलने वाला है। 8% इसलिए है आपका टाइटल 15% पे है, राइट। एंड आपका जो DIC मैंने इसने ज्वाइन किया है और ये फास्टर 10% भी नहीं कर पाया, हमने ये माना है, तो आपके और आपके डी के बीच में कहीं ना कहीं 8% का गैप आ चुका है, राइट। तो आपको उस बिजनेस में डी से आपको 324 रुपए का बिजनेस मिलने वाला है। और अगर आप मैं बात करूं कि आपकी फोर्थ मंथ की जो टोटल इनकम रही होगी वो क्या रही होगी लीडर्स, तो आपका जो फोर्थ मंथ का जो आपका बिजनेस आएगा, आपका जो बोनस पेड होगा आपको, वो कहीं ना कहीं 1965 रुपए से लेके 2000 रुपए के बीच का होगा। तो अभी आपको ये चीज भी देखनी लीडर्स कि जैसे जैसे आप अपनी लॉयल्टी में कंटिन्यू रहे और आप फोर्थ मंथ तक पहुंच रहे हैं, तो आप तो 2500 की बिलिंग कर रहे थे ना, अब आप ये समझ लो कि वो तो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होने वाली है कहीं ना कहीं। आपने पहले महीने में अपनी जेब से 2000 रुपया दिया था, लेकिन फोर्थ मंथ आते आते 2000 रुपए तो आपको कहीं ना कहीं मोदी केयर से वापस आने पड़ा आपके बैंक में, तो आपको कहीं ना कहीं 500 रुपया ही देना है।
ऑलराइट लीडर्स, सो आप इस चीज को समझे होंगे एंड अभी आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूँ कि लास्ट थिंग, फिफ्थ मंथ की बात करूंगा लीडर्स, ये आपको जानना जरूरी है। ये फिफ्थ मंथ है और इसमें चेंजेस क्या हुए हैं वो समझ लेना। ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सी में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। सबके तीन तीन फ्रंट लाइन है, आपके खुद के चार हैं। आपके फ्रंट लेग में ए बी सी के तीन फ्रंट लाइन थे, इस बार डी का भी तीन फ्रंट लाइन हो चुके हैं और सबके सब 50 पीवी करते हैं, राइट। और उनके जो नीचे डाउन लाइन है उनके अभी भी दो दो ही डाउन लाइन है जो सिर्फ 25-25 पीवी का बिजनेस करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे अब लीडर्स, तो D1 के नीचे 25 पीबी वाला एक लीडर है, D2 के साथ भी एक 25 पीबी वाला लीडर है, लेकिन D3 अभी अकेला है, राइट। आपने मींस यहाँ पे D3 को ऐड किया सिर्फ 50 पीबी के साथ। अब सी फैक्ट देखो लीडर्स, समझने की कोशिश करना हुआ क्या है। फर्स्ट थिंग, फिफ्थ मंथ में आप आ गए क्वालिफाइड डायरेक्टर। अब क्वालिफाइड डायरेक्टर कैसे आ गए, लेट्स सी। बिजनेस देखो लीडर, आपका फिफ्थ मंथ में क्या हो रहा है, खुद के अभी भी आज पहले महीने से लेके फिफ्थ मंथ का आप अभी भी 55 पीबी कर रहे हो खुद के। आपने एक बार भी 100 पीबी क्लब नहीं किया। लेकिन सीधी फैक्ट, ए ने भी सेम किया, बी ने भी सेम किया, सी ने भी सेम किया, जो पहले से कर रहे थे। 350 पीबी हर लेग से आपको मिल रहा था बिजनेस। 350 पीबी का बिजनेस आपको आपकी पहली तीन फ्रंट लेग से मिल रहा था, और आपको अब डी से कितने का मिल गया, 250 पीबी का बिजनेस, राइट, आपके फिफ्थ मंथ में। टोटल करूंगा तो आपको प्रीवियस मंथ का जो मैंने आपको बताया था, आपका 3561 पीबी था, और इस मंथ का जो आपका बिजनेस हुआ लीडर्स सिंगल मंथ का फिफ्थ मंथ में आके, वो हो गया 1355 पीबी का, राइट। ग्रुप पॉइंट वैल्यू जो आपकी निकली सिंगल मंथ की, वो निकली 1355। जब मैंने प्रीवियस मंथ और करंट मंथ को ऐड कर दिया लीडर्स, तो आपका फिफ्थ मंथ का जो टोटल ग्रुप पॉइंट वैल्यू बनी है वो बनी है 4916। और लीडर्स आपको पता है कि हमारे मोदी के बिजनेस में अब सिर्फ 4001 पीवी में ही आप डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली क्या है लीडर्स, जैसे आप सभी को पता है कि क्राइटेरिया क्या है डायरेक्टर क्वालिफाई का, सिंगल मंथ में आपको 1250 पीवी करने होते हैं, राइट। लेकिन आपने फिफ्थ मंथ में कितने कर दिए, 1355। दैट मींस आप डायरेक्टर टाइटल ही नहीं लिया आपने लीडर्स, यहाँ पे आपने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। और ऑब्वियसली अगर आपने क्वालिफाई किया है तो पहले तो ये देखेंगे आपको डिफरेंशियल इनकम कितनी मिली, पहले वो समझ लेते हैं। खुद का 240 रुपए 16% के हिसाब से 1500 बिजनेस वॉल्यूम पे। टीम ए से आपको 283 रुपए मिले, टीम बी से भी सेम 283, टीम सी से भी 283, लेकिन टीम डी से आपको अभी 6% मिलेगा, बिकॉज आपका ये लाइन जो है अब ये 10% क्वालिफाई कर चुकी है, तो आपका गैप थोड़ा कम हो गया, राइट। 405 रुपीज। तो मतलब कि आपको फिफ्थ मंथ में जो चेक आया है डिफरेंशियल इनकम का, वो 1495 आया। तो अब आपने ये नहीं समझना है कि फोर्थ मंथ में आपका चेक 2000 पे का था और इस बार ये कम हो गया, बिकॉज आई लेट यू नो लीडर्स, अब आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं। तो आपके लिए क्वालिफाइड डायरेक्टर पे क्या सरप्राइज है, देखिए। आपके लिए लीडर्स क्वालिफाइड डायरेक्टर करने में आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है, जो कि होता है टोटल प्योर पीजीपीवी ऑफ क्वालिफाइड मंथ। आपने किए 1355 पीबी, राइट, फिफ्थ मंथ में। तो आप हकदार होंगे मोदी के टोटल पीबी ऑफ द मंथ के 4% के, जो कि एक एस्टिमेटेड जो पॉइंट वैल्यू लगाई जा रही है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं 1.5 रुपया होने वाली है, 1.50 अप्रोक्स। तो लेट्स सी क्या बिजनेस बना हमारा फिफ्थ मंथ में। इंडिविजुअल डायरेक्टर बोनस मैंने कैलकुलेट किया, कैसे किया आप समझने की कोशिश करना। आपके फिफ्थ मंथ में जो तो इससे अभी आपको ये भी पता लगने वाला है इस एग्जांपल से कि आपका डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप यहां से सीखने वाले हो। आप 1.50 पे कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है जो कि अभी जो फर्स्ट पे आउट होगा हमें क्लियर हो जाएगी, पर ये इतनी अज्यूम की जा रही है, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 1.5 रुपया होने वाली है। तो आपने 1355 पॉइंट किए, पॉइंट वैल्यू आपकी उस मंथ का बिजनेस रहा का, मैंने 6% खुद का निकाल लिया, तो 81.3 पॉइंट्स ये आपके डायरेक्टर पॉइंट निकल गए। अब डायरेक्टर पॉइंट्स पे पेड बोनस कैसे निकलता है, डायरेक्टर पॉइंट्स को आप मल्टीप्लाई 27 बिजनेस वॉल्यूम से कर दीजिए, और साथ में आपका जो पॉइंट वैल्यू है यहाँ पे 1.5 रुपया टोटल मोदी के पीबी का जो मान के चल रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं 3292 पे डायरेक्टर बोनस होने वाला है। तो आपकी फाइनल अर्निंग क्या रही लीडर्स, आपका डिफरेंशियल इनकम रही थी फिफ्थ मंथ की 1494 रुपए प्लस 3294 रुपए। तो आपका जो फिफ्थ मंथ का पे आउट होगा वो 4786, या मान के चलो कहीं ना कहीं 5000 पे आपका फिफ्थ मंथ का डायरेक्टर क्वालिफाई के साथ चेक आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा लीडर्स, जो मैंने आपको बताया। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं, आपको लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं जल्दी से। यहाँ पे आपने जो प्योर पीजीबीबी किया है वो 1355 किया है, राइट। ए बी सी डी
मान के चल रहे हैं ए 13% पे है, बी भी 13% पे है, सी भी 13% पे है, लेकिन डी अभी 10% पे है, राइट। और इन सबका जो ग्रुप पॉइंट वैल्यू बनी थी, ए की 350 पीवी थी, बी की भी 350 पीवी है, सी की भी 350 पीवी है, लेकिन डी का अभी 10% है, तो कहीं ना कहीं ये 250 पीवी है, राइट। तो ग्रोस जो मैंने निकाला, आपका प्योर जो निकला 1355 पीवी निकलते सिंगल मंथ के, और आपको क्वालिफाई के लिए सिर्फ 1250 चाहिए होती, लेकिन आपने एक्सीड कर दिया था, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा है उसी पे आपका पे आउट होगा। तो यही चीज यहाँ पे हुई लीडर्स, आपने फिफ्थ मंथ में 1355 पीवी किए, पूल फंड 4% है डायरेक्टर के लिए, टोटल मोदी के उस महीने मोदी केयर में टोटल पीवी क्या थे डायरेक्टर क्वालिफाई लीडर्स के, उसका हमने 4% निकाला, कहीं ना कहीं ₹1.5 वैल्यू एज्यूम की जा रही है अभी तक, जो माना जा रहा है, ये क्लियर नहीं होती, कम या ज्यादा हो सकती है। आपने किया 1355 मैंने इसका 6% आपको डायरेक्ट मिलता है, राइट। इसका आपका खुद के पर्सनल पीवी का 6% निकाली मैंने, वैल्यू बहुत है आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट, आपके पॉइंट बन गए 81। अब मैंने क्या किया, पेड बोनस, अब मुझे देखना कि मेरा पैसा कितना आएगा, तो जो भी मेरा डायरेक्टर बोनस पॉइंट बने उसको मैंने 27, जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में डायरेक्टर पूल फंड की जो वैल्यू थी ₹1.5 वो भी मल्टीप्लाई की, तो कहीं ना कहीं ₹3292 बन गए मेरे, राइट। ये वैल्यू बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि आपने कितना बिजनेस किया ये उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहां से आप कभी भी एनक्यूडी नहीं रहने वाले हैं, ये चीज तो गारंटीड है। लास्ट में आपकी जो पे आउट आएगा फिफ्थ मंथ का आपका, वो कहीं ना कहीं ₹4786 या 5000 के अप्रोक्सीमेटली होगी एक वैल्यू। थैंक यू लीडर, यही मेरी प्रेजेंटेशन थी, आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होगी।